ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसे महद्वत्वा व्रजत ब्रह्मलोको स्वाहा। ओम आ ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आ राष्ट्रे राजन्य शूरति व्याधो महारथो जायताम् दोग्रिधेनुर्वड्वानाशो सप्तमी पुरन्दयाशो जिष्णुरथेष्टा सभे युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे न पर्जन्य वर्षतु पल्व्यन्तन औषध पंचन्तां योगक्षेमं कल्पन्तां स्वाहा। ये वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना होगी। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो इस स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से हम भी इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में मेरा राष्ट्र आत्मनिर्भर कैसा हो, मेरा राष्ट्र विश्व गुरु कैसा हो, मेरा राष्ट्र जो वीर वीरांगना जिन्होंने जीवन और जवानी अर्पण की, उनके संकल्पों का, उनके स्वप्न का भारत कैसे निर्माण हो। मैं उनकी तरह सूरज बन के अगर प्रकाश नहीं दे पाता, देश के लिए कुछ नहीं कर पाता, तो मैं दीपक बन के क्या कर सकता हूँ। मैं जहाँ पे भी रहता हूँ, जिस तहसील में, जिस कस्बे में रहता हूँ, जिस जिले में रहता हूँ, वहीं पे मैं क्या कर सकता हूँ मेरे राष्ट्र के लिए। ये राष्ट्र का चिंतन करने का आज वो दिन है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिन्होंने सुहागरात का सुख नहीं देखा, हंसते हंसते उन्होंने ना फांसी का जो फंदा है अपने गले में ले लिया। इस भारत माता को उस पराधीनता से मुक्त करने के लिए, वही पराधीनता आज भी है। कुछ पराधीनता जो विदेशियों की है, आज भी हमारी अर्थव्यवस्था पर पूरे विदेशी कंपनियों का कब्जा है। आओ वो विदेशी कंपनियों के कब्जे से भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें। जितने भी हमारे देश में स्वदेशी का विकल्प है, उसको पहले हम स्वीकार करें और इस राष्ट्र को हम विश्व गुरु बनाने के लिए और आर्थिकता से स्वतंत्रता पाने के लिए हम क्या करें, एक पवित्र संकल्प ले। और वो संकल्प है स्वदेशी का संकल्प है। स्वदेशी से ही बनेगा राष्ट्र, पूरे विश्व का विश्व गुरु बनेगा। ये संकल्प से आज हमें जीवन की, हमारे इस दिनचर्या की हमें हमेशा शुरुआत करनी है। ये तो हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी पारतंत्र में है, लेकिन उससे भी पारतंत्र में है, परिधान में है हमारा मन, हमारे इंद्रिय। अब भी हम मन के गुलाम बन के बैठे हैं, और जो मन के गुलाम होते हैं, जो वेसना और वासना के गुलाम होते हैं ना, वो कभी विजेता नहीं होते, वो कभी निरोगी नहीं होते, वो कभी परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, खुद के लिए मार्ग सुख का प्रशस्त नहीं करेंगे जब तक वो मन का गुलाम होंगे। आज वो गुलामी से भी हमें मुक्त होना है, वो रसना और वासना से भी हमें मुक्त होना है। हमें बस उपासना में खुद को क्या करना है, प्रतिष्ठापित करना है। और दैवी संपदा की जितने भी जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो 16 अध्याय में जो दैवी संपदा के गुण बताए हैं, वो गुणों को हमें आचरण में लाना है और
वो असुरी संपदा की जो हम गुलाम बने हैं उसे हमें क्या करना है, उससे हमें मुक्त होना है। तभी जाके हम ये स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का हम क्या कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि पराधीनता तो पराधीनता से तो पूरा जीवन दिशाहीन हो जाता है, और स्वाधीनता में पूरा जीवन सुखमय, शांतमय, आनंदमय है। और वो पराधीनता से हम बाहर निकले। सुबह का आलस या दिन भर का आलस, वो आलस भी एक पराधीनता ही है। कितने पराधीन होके जीते हैं हम, गंध के, रस के, वासना के, रसना के पराधीन होके जीते हैं। आओ थोड़ा सा हम क्या करें, थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, और वही पुरुषार्थ से फिर हम हमारे जीवन को स्वाधीन बनाए। और इसके लिए ये राष्ट्र, ये निर्माण का जो यज्ञ है, उस यज्ञ में हम तन मन धन के और साधना के दीपक हम जलते रहे, साधना के इस मार्ग के पर निरंतर चलते रहे। फिर देह भी सामर्थ्यशाली होगा और अपना देश भी सामर्थ्यशाली होगा। उसी से फिर बनेगा ये राष्ट्र का निर्माण का ये कार्य, उसी से बनेगा। तो आओ हम राष्ट्र के लिए कुछ आहुतियां अर्पण करेंगे। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदन्नमम। 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 ये हो गई राष्ट्र के लिए आहुति। और इसके बाद में संगठन सूत्र हमें क्या करना है, थोड़ा सा बोलना है। ओम संगच्छत्वं संवदध्वं संवमनासि जानता, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते स्वाहा। तो ये हो गया अभी संगठन मंत्र। इसके बाद में हम डालेंगे अभी प्रसाद की आहुति। ओम यदस्य कर्माणो अंतरिक्ष यदा न्यून महाकर्मं अग्निन स्विष्टकृते स्विष्टं सूतो करो तुम्हें अग्नेन स्विष्ट कृते सूतो ते सर्व प्राये चित्ताम आहुतीनाम कामान समृद्धि सर्वान कामांत समृद्धे स्वाहा। इदं अग्ने स्विष्ट कृते इदन्नमम। ओ और एक आहुति रह गई, मौन आहुति, खाली स्वाहा इसमें बोलना है हमें। ओम स्वाहा। अभी पूर्ण आहुति की ओर हम जा रहे हैं, तो ऐसे ही हम पूर्ण आहुति करें 3 बार। ओम सर्वन्मय पूर्णम स्वाहा। ओम सर्वन्मय पूर्णम स्वाहा। ओम सर्वन्मय पूर्णम स्वाहा। तो ये पूर्णाहुति मंत्र का उच्चारण अभी हमने किया। इसके बाद हम करेंगे यज्ञ प्रार्थना। जो यज्ञ प्रार्थना जिसमें यज्ञ देव को हम प्रार्थना करते हैं। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की,
कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में मग्न हो कर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, प्रभु आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रान् पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रव्यं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा, तमेव सर्वं मम देव देवा, तमेव सर्वं मम देव देवा। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तो बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर हो। तो ये 15 अगस्त के दिवस पे हमें पूरी मन के ऊपर भी विजय प्राप्त करें, मन से पार। ये मन हमें बार बार परेशान करता है अशुद्ध कर्म करने के लिए, तामसिक कर्म करने के लिए, आसुरी संपदा में जीने के लिए बार बार मन हमें क्या करता है, परावर्तित करता है।
लेकिन जो मन से जीतेगा ना, वो पूरे विश्व को जीतेगा। बस एक बार पवित्र संकल्प ले, मन की गुलामी से मुक्त हो जाए तो फिर देखना पूरे संसार को वो क्या कर सकता है, प्रकाश ही प्रकाश दे सकता है, सुख ही सुख, शांति ही शांति दे सकता है। यह अनुभव हमें करना है। आज की इस है ना स्वतंत्रता के दिवस पे हम कहाँ स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं? वो मन के गुलाम होके तो जी रहे हैं। आओ थोड़ा सा मन से वो गुलामी से निकले और स्वतंत्रता में जिए, स्वाधीनता में जिए, पराधीनता से मुक्त हो जाए। और फिर देखना वो जीवन आपको खुद को नर से नारायण बना देगा वो जीवन। लेकिन ये सत्य का मार्ग है, ये कठिन मार्ग है। ये कठिन मार्ग हम बार बार करेंगे ना तो हमें वो हमारा आदत बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगी। मन के ऊपर जीत प्राप्त करने का हमारा स्वभाव बन जाएगा। जैसा कि हर रोज हम रात को सोते समय संकल्प लेते हैं, मैं हर रोज सुबह उठूंगा, दंड बैठक लगाऊंगा, योग करूंगा, थोड़ा सा आयुर्वेद का काढ़ा पी लूंगा, शरीर को सामर्थ्यशाली बनाऊंगा, दुर्बलता से मुक्त, रोगों से मुक्त, कोरोना से मुक्त, डेंगू, मलेरिया, डायबिटीज, बीपी, तान तनाव से मुक्त मैं जीवन जीऊंगा। और उसके लिए मैं हर रोज 1-1.5 घंटा योग करूंगा। ऐसा हम रात को सोते समय संकल्प लेते हैं, लेकिन जब सुबह हो जाता है तो ये मन बोलता है अरे 2 मिनट थोड़ा सो ले, 5 मिनट थोड़ा सो ले। 5 मिनट बोल के 50 मिनट हो जाते हैं और 50 की उम्र हम कब पार करते हैं ये हम पता नहीं चलता। और ऐसे ही फिर दिनहीन दुर्बलता में, दिनहीन लाचार में पूरा जीवन बर्बाद होता। तो आओ सभी फेसबुक के भाई बहनों से मेरी विनती है, क्या स्वतंत्रता के दिवस के माध्यम से, ये यज्ञ के माध्यम से वो पवित्र संकल्प ले जो संकल्प योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था कि दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्याग शांतिरपैषुणम तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोह नाति मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातोस्य भारत। हे भारत, हे पांडव, हे पार्थ, तुम्हारे भीतर में तेज हो, तुम्हारे भीतर में धैर्य हो, तुम्हारे भीतर में सहनशीलता हो, तुम्हारे भीतर में संयम हो। बस उसी के लिए हमें जीना है, हमारे भीतर में है ना। फिर देखना हम मुक्त हो जाएंगे आसुरी संपदा से। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, ये संपदा असुर की संपदा है, जिसके भीतर में दंभ है, जिसके भीतर में अहंकार है, जिसके भीतर में क्रोध है, जिसके भीतर में अज्ञान है, जिसके भीतर में विकार है, वो तो है ना असुरी संपदा है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं, लेकिन वर्तमान में श्री कृष्ण बन के श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम दैवी संपदा में युक्त हो जाए, फिर मुक्त हो जाएंगे। किससे मुक्त हो जाएंगे हम तो दुर्बलता से मुक्त हो जाएंगे, वो पराधीनता से मुक्त हो जाएंगे और स्वाधीनता में, स्वतंत्रता में आएंगे। वो स्वच्छंद जीवन हो, सच्चिदानंद जीवन हो हमारा सत्य, और निरंतर हमारे भीतर में वो शक्ति जो आनंद देने वाली है, आत्मा के साथ में परमात्मा भी है। वो कभी उनका सहअस्तित्व, उनका एकत्व कभी वो हमें, जब तक हमारे भीतर में अज्ञान है, आलस है, तामसिकता है, जब तक हो हमें है ना कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गिरिजाघर में वो नजर आएंगे। लेकिन जब हम युक्त हो जाएंगे, किसमें युक्त हो जाएंगे? दैवी संपदा में युक्त हो जाएंगे, तभी वो परमात्मा का एकत्व, सहअस्तित्व, उनका अनुभव हमें पता चल जाएगा। और जीवन फिर रोगों से, कोरोना से, डेंगू से, मलेरिया से, डायबिटीज से मुक्त हो जाएगा और पूरा जीवन किसमें आ जाएगा? सामर्थ्य में आ जाएगा, निरोगी जीवन होगा। फिर जब आप निरोगी बनेंगे, निरोगी जीवन के बाद में आप दिव्य बनेंगे, आप सामर्थ्यशाली बनेंगे। अवघच संसार सुखाचा करण्याचं सामर्थ्य आपके भीतर ही परमात्मा ने दिया है। महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया है कि तुम्हारे भीतर में है ना कितनी शक्ति है, अवघच संसार तुम्हें सुखाचा करू शकता। इतनी शक्ति हमारे भीतर में परमात्मा ने दी है। उस शक्ति को बस जागृत करना है योग से, यज्ञ से और इस राष्ट्र भक्ति से। फिर देखना आपको कोई रोकेगा नहीं सुख की, शांति की प्रतिष्ठापना करने के लिए। परित्राणायम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस युग में अभी हमने जन्म लिया है, वो अर्जुन का प्रतिरूप बन के, श्री कृष्ण जी का प्रतिरूप बन के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का प्रतिरूप बन के, आचार्य चाणक्य का प्रतिरूप बन के, सभी वीर वीरांगनाओं के, ऋषि ऋषिकाओं का प्रतिरूप बन के हमें
वो अधर्म का, असत्य का, दुख का, रोगों का, दुर्बलता का विनाश करके हमें सत्य की, न्याय की, धर्म की प्रतिष्ठापना करने के लिए हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है। जो पुरुषार्थ किया था भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने, वही पुरुषार्थ हम भी करेंगे। उन्होंने स्वदेशी का संकल्प रखा, स्वदेशी को आचरण में जिया। मेरा तन स्वदेशी हो, मेरा मन स्वदेशी हो, मेरा पूरा जीवन। फिर वही स्वदेशी के संकल्प से हम क्या करें, वापस हमारी इस भारत माता को भी हम क्या करें, उन्हीं के संकल्प का एक राष्ट्र निर्माण करेंगे। आओ स्वदेशी का भी वो जो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, राष्ट्रभक्ति के, राष्ट्र के प्रति भक्ति रखना, राष्ट्र के प्रति सेवा करना, स्वदेशी के लिए जीना, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो आपके जीवन में कभी रसना, वासना, काम, क्रोध और लोभ कभी ये सुपर पावर पिंड में घुसेगा नहीं। आप फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा चरित्र भी बनेगा आपका, योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा चरित्र बनेगा। मंदिर का शिलान्यास तो हो गया है, लेकिन अभी राम राज्य निर्माण करने के लिए हमें खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा और उसी के लिए जीना पड़ेगा हमें। किसमें? उस भारत माता की सेवा में। जैसा हमारी माता सीता को रावण लेके गए थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हनुमान जी को लेके क्या किया, पूरा पुरुषार्थ किया और रावण की उस परतंत्रास्ता से वो मुक्त करके सीता माता को ले आए। ऐसे ही वर्तमान युग में भी हमारा जो अर्थ है वो कहीं तो विदेशों में है ना, विदेशों के कब्जे में, विदेशी रावण के कब्जे में है। हमें स्वदेशी का संकल्प लेके, वोकल फॉर लोकल बन के हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें जीना पड़ेगा। तभी जाके आज के वर्तमान युग की जो सीता माता है, जो अर्थ के रूप में जो सीता माता है, उसे भी हमें क्या करना है, वो विदेशी रावण के वो परतंत्रता से हमें उसको मुक्त करके स्वतंत्रता दिलानी है। और मात्र स्वदेशी के संकल्प से ही वो क्या होगा, शक्य होगा। तो आओ आओ, वो जो संकल्प लिया था भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने, वही संकल्प भी हम ले ले और उन्हीं के रंग में हम भी रंगे। अलग अलग रंग में रंग जाते हैं, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड के रंग में रंग जाते हैं, कोई तामसिकता के इसमें रंग जाते हैं, लेकिन हम देशभक्ति के रंग में अवश्य रंगे, ताकि खुद का भी चैनल सेट रहे, हम उनके मार्ग के ऊपर हमारे जीवन का मार्ग बनाए। बस यही एक बड़ा उद्देश्य है। अरे बीड़ी काड़ी, गोवा, गुटखा, तंबाकू, रसना, वासना के लिए जीना जीवन का तिरस्कार और अपमान है। जीवन जिएंगे किसके लिए? जीवन राष्ट्र के लिए जिए, जीवन सामर्थ्यशाली बनने के लिए, जीवन सभी के जीवन में सर्वे भवन्तु सुखिनम के लिए जिए, सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, वसुदेव कुटुंबकम। ये जो हम हमारे ऋषियों ने हमें दिया है, वो हम क्या करें, उसका संकल्प ले। तो इसमें जीते थे हमारे पूरे क्रांतिकारक। भारत स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से हम वही संकल्प ले और हम भी अगर राष्ट्रभक्ति के इस मार्ग पे आगे चलेंगे तो हमारे भीतर में ना कभी विकार नहीं घुसेगा और फिर हम विकार मुक्त रहेंगे। और जो पिंड विकार मुक्त रहता है वही सामर्थ्यशाली बनता है, वही रोगों से मुक्त बनता है, वही दुर्बलता भी मुक्त बनता है। जिसके भीतर में विकार घुस जाए, जिस दिन खाने का सुख, घूमने का सुख, काम, क्रोध, लोभ, व्यसन और वासना विकार जिस दिन घुस जाए ना, वो पिंड करप्ट होता है। और जब पिंड करप्ट होता है तो अशांति, दुख पूरा का पूरा है ना बर्बाद होता है। और वही हमारे परिवार को भी सहना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसके परिणाम परिवार को भी भुगतने पड़ते हैं, राष्ट्र को भुगतने पड़ते हैं, विश्व को भुगतने पड़ते हैं। अगर लेकिन हमने सात्विक और सत्य कर्म किए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सत्य कर्म अगर हमने किए तो उसके शुभ परिणाम हमारे खुद को जीवन को आएंगे, हमारे परिवार को भी उसके सुखद जीवन आएंगे और राष्ट्र को भी हमारे सुखद जीवन आएंगे। इसी से ही राम राज्य निर्माण होगा। तो आओ एक संकल्प लगे भजन के माध्यम से हम भी उन्हीं के रंग में रहेंगे जिस रंग में हमारे क्रांतिकारक रंगते थे, महापुरुष रंगते थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को,
आज उसी को पहन कर निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है। देखो क्रांतिकारक हमारे किस संकल्प में जीते थे। दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। हमें भी जो जीवन मिला है, जो हंसते हंसते हम भी स्वदेशी का संकल्प ले। आज वर्तमान युग में आपको राष्ट्र की सरहद पे जाके ना दुश्मनों को हाथ में राइफल लेके ना लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको आतंकवाद दहशतवादियों के साथ में लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो पूरा पुरुषार्थ करके ना व्यवस्था करके रखी है। बस हमें राम राज्य निर्माण करने के लिए, इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता से मुक्त युक्त करने के लिए और स्वदेशी का संकल्प लेना है। बस स्वदेशी का संकल्प में हम जिए तो फिर है ना, जो हमारे क्रांतिकारक जो जीवन को उन्होंने अर्पण किया है वो मर गए इस भारत माता को मुक्त करने के लिए। क्या हम स्वदेशी का एक संकल्प नहीं ले सकते? उसको हमें स्वदेशी का मरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन स्वदेशी का संकल्प लेने की आवश्यकता है। जिस दिन 135 करोड़ लोग स्वदेशी का संकल्प लेंगे, उस दिन से राष्ट्र पूरे विश्व का गुरु बनने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है। पतंजलि ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके बहुत एक विकल्प दिया है, क्योंकि आज तो पूरे श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य जी ने जो पुरुषार्थ किया है, उनको भी एक नमन करने की आवश्यकता है। तो आओ सभी मिलके ना एक संकल्प ले। दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। आ बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे है चमन के फूल यहाँ, से है चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरि सिंह नलवे से, रंग हरा हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन का वीर है राजगुरु, रंग अमन का वीर है राजगुरु। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जब चलते है इस धरती पे हल, ममता अंगड़ाइया लेती है, ममता अंगड़ाइया लेती। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। ओ, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, उसने ही पाया प्यार। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, पुंडली गवर्धार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की।
संत ज्ञानेश्वर माऊली महाराज की जय. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ गो माता की जय. तो यहाँ पे अभी हम शांति पाठ ले रहे हैं। तो एक संकल्प, एक नारा लगाएंगे, एक नारा लगाएंगे। स्वदेश अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। स्वदेश अपनाएंगे, देश को बचाएंगे. स्वदेश अपनाएंगे, देश को बचाएंगे. तो ये संकल्प के साथ में स्वदेशी के संकल्प से ही पूरा राष्ट्र हमारा है ना विश्व गुरु बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और योग से हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, दुर्बलता से मुक्त होंगे। यह संदेश सभी फेसबुक के माध्यम से भाई बहनों को, आप भी इस संकल्प में जिए। हर रोज सुबह योग करें हमारे साथ में। हम हर रोज सुबह 6 बजे योग करते हैं और 8 बजे यज्ञ करते हैं, योग यज्ञ, और स्वदेशी में जीते हैं। और इसलिए आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये संकल्प के साथ में आज एक बार ओमकार करेंगे। यहाँ पे भाई तेजस्वी, हमारे आदरणीय मामा जी यहाँ पे है, ये भाई आदरणीय अर्जुन जी यहाँ पे है। इसका नाम एक्चुअली आदित्य है, लेकिन अभी इसको हम कल से अर्जुन का उच्चारण करके बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक उनका पूरा जीवन ही सत्य की प्रतिष्ठापना के लिए, योगेश्वर श्री कृष्ण का जिन्होंने उपदेश दिया, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, उनका मार्गदर्शन लेके अर्जुन ने सत्य की, न्याय की प्रतिष्ठापना की थी। आजकल पूरे वर्तमान में भी हम जो अर्जुन है वो हम पहले खुद के ऊपर विजय प्राप्त करें, फिर हमारे भारत माता को भी विजय के मार्ग के ऊपर ले चले, सत्य के मार्ग के ऊपर, धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए, न्याय की प्रतिष्ठापना के लिए, शांति की प्रतिष्ठापना के लिए हम उनका भी मार्ग प्रशस्त करें। इसके लिए ये भाई आदित्य का नाम हमने अर्जुन रखा है। तो आओ एक बार ओमकार करके शांति पाठ। लक्ष्मी फोटो ये राव दे, ये राव। एक बार ओमकार करके शांति पाठ करेंगे। तो ठीक है। शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांति देव शांति, सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। दोन्ही हात जोडून प्रातस्मरणीय परमपूज्य स्वामीजी महाराज आचार्यजींना कोटी कोटी वंदन। तुम्हा सर्वांनाही ओम हा प्रसाद घ्या। लक्ष्मी प्रसाद घे. कुंडीत होत रे मधुरम आपलं पतंजलीचं गुळ होता. गुळ आहे का? सुंदर आहे हो. माहित होतं हे. आहे ना. देतो देतो. हे आदित्य आता प्रसाद घ्या आम्हाला सगळ्यांना. पाणी राहू दे तिथे, ते गरम आहे ना खालून, गरम होईल म्हणून ते थोडं थंड होण्यासाठी ठेवू. मग समजला 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 लागतं ना, आहेत का कुठे?
आणि तुम्ही कशा सांग मला कुठल्या कुठल्या मीडियम कुठले असं चालतं. अशा बारीक काय ना आपण प्रसाद घेऊ पहिला. हां हां या काढता का? हा, हे काढतो हे राहू दे. ते राहू दे. त्याला पाहिजे तर असं लावता येईल का आपण? शांत. आणि बिस्किट दिसत नाही. राहू दे आता काय आहे. इकडे असं. हे लक्ष्मी ह्याच्यावरतीच कार्यक्रम चालू झाले. ये देखो यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन जुड़े हैं और ये ऐसा ही हम पूरे उत्साह के साथ में हम यहाँ पे ये मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस. ये ऐसा है तो ये पूरा पतंजलि चिकित्सालय यहाँ पे निगड़ी प्राधिकरण में बहुत ही अच्छा इन्होंने सेटअप किया है. पूरा ये पूरा श्रेय जाता है हमारे ससुर जी को. इनको मामा बोलते हैं. मामा ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके ये पूरा स्टॉक मेंटेन करते हैं और ये स्वदेशी मात्र वो है ना जीते हैं उसमें. क्योंकि जैसा कि स्वामी जी महाराज हर बार बोलते हैं कि पतंजलि जो भलाई के लिए काम करता है ना, कमाई के लिए नहीं करता है ना. ये तो व्यापार के लिए नहीं, ये तो उपकार के लिए काम करता है. तो ऐसे ही पतंजलि चिकित्सालय भी एक अच्छा सा यहाँ पे है ना, इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया है और ये हर रोज वो बहुत मेहनत करते हैं इसमें. ये हर रोज स्टॉक मेंटेन करना और उसको लगातार है ना कस्टमर को जो चाहिए उसको ये करना, ये बहुत ही उनका. और ये सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ये बिजी रहते हैं, इसमें व्यस्त रहते हैं. और जो व्यस्त रहता है व्यक्ति कर्म योग में, वही क्या होता है, वही मस्त होता है. और जिस दिन वो कर्म योग छोड़ देना, फिर उसके भीतर में क्या घुसता है, वायरस घुस जाता है. तो हम वायरस से मुक्त रहे. ये कोरोना रूपी वायरस भी है और काम क्रोध व्यसन और वासना रूपी वायरस भी है. वो वायरस से हम मुक्त हो जाए और युक्त हो जाए ये राष्ट्रभक्ति के इसमें. तो देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये पूरा के पूरा ऊपर में भी एक अच्छा सा उन्होंने दवाइयों के लिए वहाँ पे ऊपर में ये बनाया है और ये ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की है पूरी. तो ये पतंजलि चिकित्सालय ये स्वदेशी का यहाँ से बहुत अच्छा शंखनाद करते हैं. स्वदेशी का कार्य यहाँ से होता है. जो भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य जी जो भी निर्देश देते हैं हरिद्वार से, वो निर्देशों का पालन करते हुए ये यहाँ से बहुत अच्छा ये होता है. और काफी अच्छा लगभग 150-200 लोग यहाँ पे हर रोज आते हैं और यहाँ से ये स्वदेशी का पूरा मटेरियल लेके जाते हैं. और आज तक हिंदुस्तान लीवर खराब करने के अभी नौबत आ गई है. तो ये ऐसा ही ये देखो ये पूरे ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पूरे डेंटल हमारे प्रोडक्ट है. जो भी दंत कांति दंत मंजन है, अलग अलग उसमें वैरायटी है ना. ये कितना अच्छा विकल्प है. यहाँ पे कोलगेट का भी गेट बंद होने की अभी कुछ ये नहीं है, समय नहीं लगेगा गेट बंद होने के लिए. वो तो इसके लिए है ना. तो आओ आप सभी भाई बहनों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आज भी इसमें बहनों ने ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए. जो भी बहनों के लिए जो लगने वाला हर एक चीज यहाँ पे स्वामी जी ने हमें दी है. जैसा कि शैम्पू है, जैसा कि आटा है, जैसा कि नमक है, ये हर एक वस्तु, जैसा कि ये स्नैक्स की पूरी ये दी है उन्होंने, पूरी सीरीज दी है. यहाँ से ओट से लेके यहाँ पे जो इंस्टेंट दलिया है उससे लेके पोहा से लेके पूरे मसालों की रेंज भी यहाँ पे दिए है. देखो ये कितने अच्छे अच्छे मसाले, जो सेंधा नमक यहाँ पे दिया है ना. ये पूरी की पूरी जो रेंज है, दालियों की रेंज है, जो मसालों की रेंज यहाँ पे आप देख रहे हो. ये कितनी यहाँ से ये देखो ऑयल भी कितना अच्छा इन्होंने दिया है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने. सरसों का तेल ये बहुत ही बढ़िया ऑयल है. इसमें ये केमिकल रिफाइनरी वाला ऑयल नहीं है. ये तो है ना, ये तो फिजिकल रिफाइनर किया हुआ ये क्या है, ये ऑयल है. और इससे स्वास्थ्य भी अच्छा हमारा ठीक हो जाएगा और शुद्ध सात्विक ये हमें मिलता है. तो इसमें हमें जीना ही जीना है. तो यही संकल्प के साथ में आज आपको यहीं पे आज ये पतंजलि चिकित्सालय का हमने ये आपको ये दिया, यहाँ पे दर्शन दिया है. तो आप सबके पुनश्च एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में हम क्या करें, इस स्वदेशी को संकल्प ले, स्वीकारें और खुद के साथ में ध्येय भी ठीक रखें और देश को भी ठीक करें. ये संकल्प के साथ में ओम प्रणाम.